स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए। यहाँ हम बात करेंगे 22 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक। बहुत ही खास वीक है। यहाँ पर माता का जो हम कह रहे हैं आगमन हो रहा है, नवरात्रि की शुरुआत है पहले ही दिन से, और सभी के लिए बहुत सुख समृद्धि माता लेके आएंगी, क्योंकि जो उनकी सवारी है हाथी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रेमेडी भी बताएंगे कि इस पूरे ही वीक में आपको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आपके चार्ट को अगर हम देखते हैं तो गुरु लगन में है, आपके फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस में शुक्र केतु हैं, और चौथे घर में बुध सूर्य, और जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा है। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मून इस पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। तो आपके लिए शुरू के लगभग 2.5 से 3 दिन चंद्रमा चौथे घर में रहने वाले हैं, और जब भी चंद्रमा चौथे घर में होते हैं, 8वें में होते हैं, 12वें में, तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। पंचम में मंगल है, शनि आपके कर्म क्षेत्र में, राहु आपके भाग्य में है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जो हफ्ते की शुरुआत है, देखिए वहां नवरात्रे तो है, माता की ब्लेसिंग्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके चंद्रमा कमजोर रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, थोड़ा खांसी जुकाम बुखार जो सीजन चल भी रहा है इन सब का शिकार हो सकते हैं। स्टमक की दिक्कत रह सकती है। वो देखिए, बुध की जो स्थिति है, बुध लगभग अस्त चल रहे हैं, सौग रही है उच्च के, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, थोड़ा सा आपको स्टमक का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल रखनी है। और जो सूर्य की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो यहाँ पर आपको हार्ट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम डरा नहीं रहे, आपको सतर्क कर रहे हैं। और देखिए, गोचर के आधार पर हम बताते हैं, लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है, पूरी स्थिति आपकी कुंडली के आधार पर देखी जाती है। आप चाहें तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का यहाँ पर मिथुन राशि मिथुन लगन को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम स्थिति देखते हैं आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके शुक्र हैं, पर मंगल विराजमान है यहाँ पर। और जो मंगल की स्थिति है, थोड़ा सा मंगल जल्दबाज होते हैं और गुस्सा भी दिला देते हैं। तो डोमिनेटिंग नेचर अगर आप दोनों में से कोई भी रखेगा तो लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको लव लाइफ का ध्यान रखना है। और देखिए, शनि और सूर्य यानी पिता पुत्र इस पूरे ही वीक आमने सामने रहने वाले हैं, और दोनों की नहीं जमती है, तो कहीं ना कहीं सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है रिश्तों के कारण। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए जो आपके लॉर्ड बने हुए हैं, गुरु हैं, गुरु की स्थिति हम कहेंगे जरूर अच्छी है। गुरु अतिचारी उदित अवस्था में आपके लिए यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, लगन में बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरु का होना, एक हम कहते हैं कि इनकी जो दृष्टि है आपकी लव लाइफ पर भी रहेगी, संतान पर भी रहेगी, फैमिली पर, आपके स्पाउस पर, भाग्य पर रहेगी। तो मिथुन राशि के लिए गुरु की जो स्थिति है, इन्हें बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट से लाइफ में बचा कर ले जाएगी। इनकी दृष्टि अमृत तुल्य मानी जाती है। तो यहाँ एक ये प्लस पॉइंट है, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। गुरु खुद अपने घर को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपके जो स्पाउस हैं सपोर्टिव रहेंगे, वेदर हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हैं, तो सपोर्ट करते हुए आपके हस्बैंड वाइफ यहाँ पर रहेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे, यहाँ पर अवश्य ही आपकी कोई ना कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। समय भी त्योहारों का यहाँ पर चालू हो गया है, तो ये समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो देखिए, शनि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जरूर है, पर वक्रीय है, और सूर्य की भी दृष्टि है। तो काम तो आपके आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपसी विवाद, कॉन्फ्लिक्ट आपकी टीम के साथ, आपके बॉसेस के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चीजें में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो डाउन यहाँ पर रह सकता है। तो आपको चीजों का ध्यान रख के चलना है और स्थितियों को सुधारना है, और आर्ग्यूमेंट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूर बेटर होगा। और जो लोग कहीं भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में हैं, या मिनरल्स या ऑयल पेट्रोल गैसेस इनका काम कर रहे हैं, या कुछ राइट अप्स वगैरह लिखते हैं, जर्नलिज्म में है, तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। विद्यार्थी भी फोकस रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, यहाँ पर लाभ के आपके योग हैं। कार्य क्षेत्र की बात हमने की है। और आपके भाग्य को अगर हम देखें, तो देखिए, शुक्र और केतु की दृष्टि आपके भाग्य पर है। राहु यहाँ ऑलरेडी विराजमान है, हमने पहले भी बताया, जब भी राहु नवम भाव में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपके भाग्य को दूषित कर देते हैं, स्लो डाउन ले आते हैं। और ये धर्म त्रिकोण का भी दूसरा स्थान है। नवा भाव आपके पुराने जन्मों के कर्मों को भी दिखाता है, पापों को भी दिखाता है, तो पुण्य को भी दिखाता है। तो यहाँ पर राहु का होना थोड़ा भाग्य को
धीरे कर देता है, अटका के ले आता है। तो ऐसे में कुछ स्लो डाउन नजर आ रहा है, लेकिन यात्राओं के योग हैं, धार्मिक बुद्धि आपकी रहेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर है। तो इस पूरे ही वीक हम यहाँ पर यही कहेंगे कि जितना हो देवी की आराधनाएं करें, देवी को अपने घर में विराजमान करें, तो जो नेगेटिविटी है राहु या केतु की वो दूर होगी। लेकिन फिर भी इस पूरे ही हफ्ते में जो शुरू का समय है 22, 23, 24, ये 3 दिन नवरात्र के जो है ये जो समय है आपका, यहाँ पर देखिए एक ब्रह्मांड की ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन आपकी ऊर्जा थोड़ी सी यहाँ कम नजर आ रही है। तो पॉजिटिव रहें और जितना हो देवी की आराधना करें, दुर्गा चालीसा करें, कुंजिका स्रोत का आप पाठ करें, आध्यात्मिक रहें तो आपको काफी लाभ होगा। और जो गणपति हैं उनकी तो आराधना आपको करनी है, गणेश चालीसा का पाठ करें। जितना हो गाय को कुछ भी हरा चारा अगर डेली खिला पाए तो डेली खिलाएं। और एक चीज, कोई भी ग्रीन फ्रूट आप इन पूरे ही नवरात्रों में, पूरे ही ये जो हम वीक का भी बता रहे हैं, आप अवश्य ही छोटी छोटी कन्याओं को जरूर से बांटे। कोई भी आपको ग्रीन फ्रूट बांटना है, इससे जो है देवी के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे और आपके लॉर्ड भी खुश होंगे। पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।